नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम 2023 जो कि जुलाई में होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सीटेट की कोचिंग नहीं कर पाते हैं। कितने लोग अप्लाई करते हैं? 30 लाख बच्चे इस परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं। 30 लाख बच्चे। अब इन 30 लाख बच्चों में से सबका सामर्थ्य नहीं होता है कि वो कोचिंग तक पहुंच पाएँ, और इसमें स्पेशली बहुत सारी लड़कियां होती हैं, क्योंकि गांव देहात से जो भरते हैं उनको तैयारी करने के लिए शहरों में जाने के अवसर कम मिल पाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को नहीं मिल पाते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, लेकिन जिनके पास साधन है, संसाधन है, वही जा पाते हैं और वही अच्छी कोचिंग से तैयारी कर पाते हैं। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना कोचिंग के घर बैठ के आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। सीटेट को क्लियर करने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार में जो निकलती है उसमें आवेदन करके और आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी और इसमें सीटीपी के कुछ प्रश्न भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की है। और चाक्षु प्रकाशन की सीटेट की ये बेस्ट बुक है। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सटीक तरीके सारी चीज़ें दी गई हैं। विषय सूची दी गई है जिसमें कि आपको पूरा डिटेल सिलेबस कवर किया गया है, और इसके साथ साथ ही चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल थ्योरी पूरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि संस्कृत का ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो पूरी डिटेल्स आप एक बार पढ़ लेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इन प्रश्नों की व्याख्या भी नीचे दी गई है। तो सब मिला के आपकी सारी डाउट इस बुक को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगी और आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। चाक्षु प्रकाशन की बुक जो है सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीटेट के लिए सभी विषयों की बुक मार्केट में अवेलेबल है चाक्षु प्रकाशन की। जैसे आप देख सकते हैं गणित, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण अध्ययन या फिर संस्कृत की बात करें तो सारी बुक यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं और दिए गए लिंक पर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोस्तों, आपको बुक के बारे में जानकारी मिल गई है। इस बुक के माध्यम से आप घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं छात्रों को एक और चीज़ बताऊँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए और देखिए, ज़माना ऑनलाइन का है, ऑफलाइन धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो रही हैं। आप अपने घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी कीजिए, क्योंकि आज की डेट में सुविधाएं बहुत सारे लोगों के पास नहीं है बाहर जाकर रहने की। लेकिन गांव में भी कोई ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। स्मार्टफोन है और उसके मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, तो इस इंटरनेट और स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो जो भी यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता हो उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए। बहुत सारे छात्र ये डिमांड कर रहे थे कि सर, सीपी स्मार्ट क्लासेस से सीटेट के बारे में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, सीटेट को अच्छे से यहाँ पे कवर किया जाए। तो इसलिए सीटेट की जो परीक्षा जुलाई में होने जा रही है उस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और जैसे अन्य परीक्षाओं में छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस एक प्रेरणा स्रोत रहा है और अच्छा रिजल्ट हमेशा दिया है। तो इस बार सीटेट के लिए भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि छात्र जो है सीटेट का एग्ज़ाम सीपी स्मार्ट क्लासेस की मदद से, सीपी स्मार्ट क्लासेस के गाइडेंस में क्लियर करें। तो यहाँ सीडीपी के प्रश्नों की, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसका एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।
जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ भी आपको सीटेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पे आपको मिलेगी और यहाँ पर भी हम प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज के सीडीपी के 10 प्रश्न देख लेते हैं। कौन से 10 प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? विद्यालय से, सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से या उपयुक्त सभी से। तो सही उत्तर बताइए, फटाफट बताइए। ऑप्शन 4 सही है, सभी से ये प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। उपयोगिता, मौलिकता, मितव्ययिता, प्रवाह। तो देखिए, सृजनात्मकता जो होगी वो सृजन किसी चीज़ को, मतलब सृजन जिससे होता है। उपयोगिता होगी तो सृजन होगा, मौलिकता होगी तो सृजन होगा, प्रवाह होगा तो सृजन होगा। मितव्ययिता क्या होती है? इसको बोलते हैं मतलब कम खर्च करना या कंजूसी करना। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं पूछ रहा ना, आपको नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अपने विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रेरित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। मतलब इनमें से क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन ये है लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध है? बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है? पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक यानी कि 0 0, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव, धनात्मक। ऑप्शन 1 सही है। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 7 वर्ष किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में 3 से 6 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। स्व केंद्रित 3 से 6 वर्ष तक होती है। ऑप्शन 3 वाला जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ और विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो ये इसमें ऑप्शन में जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इस पे दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए है, या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए है, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए है। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ जो की जाती हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, विद्यालय की पत्रिका निकाली जाती है, इन सब का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको बताना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। देखिए, जब आंसर समझ में ना आए तो आप जो गलत हैं उनको काटते जाइए, सही आंसर अपने आप निकल जाएगा। अब हम इस प्रश्न के उत्तर में ही खोजेंगे अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो भाई, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यार्थियों को हम इसलिए थोड़ी प्रदर्शनी लगाते हैं कि भाई इस व्यवसाय में प्रशिक्षित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए हमें अपने विद्यालय का नाम थोड़ी रोशन करना है कि हमने प्रदर्शनी लगाई या संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ हमने की या विद्यालय की मैगजीन निकाली तो इसमें विद्यालय का नाम हो जाए, इसलिए थोड़ी किया जाता है। मूल भावना जो इसके पीछे होती है वो विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना होता है। तो यही ऑप्शन 1 इसमें जो है वो सही है, ये भी गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए।
मैं आपको कुछ समय देता हूँ, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सही। जो लोग ऑप्शन 2 को सही बोल रहे हैं, इनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल विनम्र तक ही सीमित रह जाता। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? पैर से होता है, सिर से होता है, संपूर्ण शरीर से होता है या हाथ से होता है? तो इसका सही उत्तर है, आसान प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सही है। इसका संपूर्ण शरीर से होता है, सॉरी गलत हो गया, ये सिर से होता है, ये सिर से होता है इसका विकास। तो ये ऑप्शन 2 इसका जो है सही है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास जो होता है हमेशा सर से ही होता है, शरीर संपूर्ण शरीर से नहीं होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? महत्वपूर्ण हाथ देखिए यहाँ पे होता है पीयूष ग्रंथि का। अगले प्रश्न पे आते हैं, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो माँ बाप के साये से बाहर आता है और अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, तो वो किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है या किशोरावस्था से संबंधित है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है, शैशवावस्था संबंधित है? देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था, तो ये पहली दृष्टि में ही गलत है। आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होना है। तो किशोरावस्था में जाके थोड़ी ऐसा करेगा, किशोरावस्था उसकी वहाँ से शुरू होने वाली ही होती है, इसलिए पूर्व किशोरावस्था, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हो गए हैं, फिर आगे भी कुछ प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आ नहीं रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद और भी कुछ अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ। और सीटेट की परीक्षा की तैयारी सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से इस बार अच्छे से करवाई जाएगी। जिन्होंने ऐप डाउनलोड ना किया हो, ऐप डाउनलोड कर लें और जो चीज़ें बताई गई हैं उसको फॉलो करें। इस वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।